तो जब उम्र थी मेकअप की तब थोड़ा वेतन था, और जब उम्र है टेकअप का तो पेंशन गायब है। तो तानाशाही सरकार है, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, 62,000 रुपया लगा, और तब जाके ठीक हुआ, हमको जेवर और खेत को रेहन देना पड़ा। आज तो अब बीमार पड़ जाए तो हम अपने बीवी को नहीं बचा सकते हैं, तो पूरी जमानी तो हम सरकार को दे दीजिए, और बुढ़ापा में सरकार हमको मरने के लिए छोड़ दी है। की तरह पैसे बांट रहे हैं पूरे देश में, पूरे अच्छा, कैसे पैसे बांट रहे हैं? अभी 6,000 रुपया किसानों को दे रहे हैं, लोगों को। तो वो तो किसानों की भलाई के लिए दे रहे हैं ना। नहीं, भलाई कहाँ दे, भलाई 3 समोसा था, एक समोसा जोगी जी खा लिए, एक समोसा मोदी जी खा लिए, एक समोसा आरबीआई का गवर्नर खा लिया, और हम कर्मचारियों को कह रहा है कि आप समझदार हैं। मैं रूबी सिंह, मैं इस वक्त गोरखपुर के एक होटल में मौजूद हूँ। ऐसे मैं आई थी जस्ट, तो मुझे कुछ लोग मिले ऐसे में जो ये बोल रहे थे पुरानी पेंशन को लेके कि कुछ ऐसे पुरानी पेंशन लागू हो जानी चाहिए, जो एनपीएस है उसको हटा देना चाहिए। तो ऐसे में मैं सोची कि क्यों ना एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्यों ना इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे सामने एक अंकल जी हैं, इन्हीं से मैं बात करना चाहूँगी। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, मैं राज्य कर्मचारी संघ व्यवस्था का उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। जी जी। सर, ये बताइए कि जो पुरानी पेंशन योजना को लेके आपका क्या कहना है इस पे? पुरानी पेंशन और नई पेंशन में जो है वो अंतर तो है ही है, क्योंकि पुरानी पेंशन में पहले जो है अंतिम सैलरी का 50% मिलता था। अब एनपीएस में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जो हमारी अंतिम रकम इकट्ठा होती है उसका 60% हमको भुगतान कर दिया जाता है, और 40% रो करके उसका ब्याज दिया जाता है, पेंशन नहीं दी जाती है। तो कोई भाई 400 पा रहा है, कोई 1,000 पा रहा है, कोई 500 पा रहा है, ये स्थितियाँ हैं। लेकिन जो समस्या है कि जब हम सर्विस करते हैं तो हमको मेडिकल सुविधा मिलती है, लेकिन हम एनपीएस में रिटायर हो जाते हैं तो हमको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। तो जब उम्र थी मेकअप की तब थोड़ा वेतन था, और जब उम्र है चेकअप का तो पेंशन गायब है, तो हम बुढ़ौती में जाएंगे कहाँ? तो ऐसी स्थिति में हम पूरे भारत के कर्मचारी ये निर्णय लिए हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 8, 9, 10, 11 को हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, और सरकार को बताने का ये कष्ट करेंगे कि हम भी वोटर हैं, हम भी आपके अंग हैं। जब हम ड्यूटी करते थे तब भी आपका काम करते थे, और रिटायर हो गए हैं तब भी हम आपका काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ इतना बड़ा अत्याचार, दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, पापाचार न किया जाए कि हम जो है भूखों मर जाएं। और रही बात हम लोगों की, मेरे पास तो सत्ता है नहीं, सत्ता के आपके पास है, आप ही को सब कुछ करना है। तो मंजिल मिले न मिले ये तकदीर की बात है, हम कोशिश न करें ये गलत बात है, हम कोशिश करते रहेंगे। और आपको बता दें, ज़िंदगी हरा नहीं सकती, ज़िंदगी हरा नहीं सकती, ठोकर हमको गिरा नहीं सकती। जीतने का जज्बा है तो हमको हार हरा नहीं सकती। हम इनसे पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और मोदी योगी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा क्या करें, और तीर कमान से निकल गया तो तीर का पीछा कौन करे। आप 24 में फरवरी के पहले हम लोगों का पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। सर, आप क्यों चाहते हैं कि पुरानी पेंशन आ जाए? हम इसलिए चाहते हैं कि जब हम 60 साल के हो जाते हैं, उसके बाद काम करने की स्थिति हमारी नहीं रह जाती है, तो हम किधर जाएंगे? बेटा भी नहीं पूछेगा। कारण है 8,000 रुपया देकर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, और जब बालिक हो जाता है तो 8,000 पर आउटसोर्सिंग पर काम करता है, वो अपने बीवी बच्चों को नहीं दिला सकता है, तो हमको कहाँ दिलाएगा? तो हम सरकार ने कोई वृद्धाश्रम भी नहीं बनवाया कि चल करके हम वहीं पर इकट्ठा हों, हमारे पूरे भारतवर्ष के कर्मचारी। इसलिए मजबूरी पर हमको हल्ला करना, और बाप की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो बूढ़े हो गए हैं, उन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमें भोजन बस की व्यवस्था करें। अगर उनको पेंशन देने में इतनी परेशानी है तो हम लोगों के लिए एक वृद्धाश्रम बनवा दें हर जनपद स्तर पर, और हम लोग मियाँ बीवी के साथ चल करके वहाँ राम राम करें। ये उम्र राम राम करने की हुआ। सर, क्या कहेंगे पुरानी पेंशन को लेके और न्यू पेंशन को लेके? सर, न्यू पेंशन की वो नो पेंशन है, न्यू पेंशन का कोई मतलब नहीं है, वो नो पेंशन के बराबर है। और पुरानी पेंशन वास्तव में अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, ब्रिटिश हुकूमत से चला आ रहा है, जब हमारी स्थिति वास्तव में ठीक नहीं। तो इसीलिए नया पेंशन आया ना, कुछ चेंज करने के लिए। अरे तो ऐसा न चेंज कर दीजिए कि हमारा परिवार हार्ट अटैक होकर मर जाए, इसलिए मर मैं जाए। थोड़ी ना चेंज कर रही हूं। आप नहीं चेंज कर रही। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी लायबिलिटी है
कि व्यक्ति मानव जी सके, रोटी दाल कम से कम खा सके। और इसके लिए जब पूर्वजों ने पेंशन दिया, अंग्रेज़ों ने दिया, ब्रिटिश हुकूमत ने दिया, तो फिर आज पेंशन देने में आनाकानी क्यों? एक तरफ हमारा माननीय चरचर पेंशन ले रहे हैं और चरचर पेंशन के अलावा अभी ITI के तहत पता चला है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2 लाख लोग 25,000 पेंशन अलग से ले रहे हैं। अब ये सोचिए, जितना पैसा पेंशन में माननीय लोग कमा रहे हैं, जबकि सेवा का पद है, और हर विधायक माननीय अरबपति खरबपति हैं। इनको पेंशन चाहिए। आपको तो पेंशन मिल रही है ना, फिर आप क्यों? हम इसलिए मैं पेंशन पा रहा हूँ, लेकिन मैं पदाधिकारी हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे नज़रों के सामने हमारे बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं। इसलिए जब तक मैं पद पर हूँ तब तक मैं लड़ता रहूँगा और सरकार से लड़ूंगा। आने वाले दिन में भूख हड़ताल है 8, 9, 10, 11, उसके बाद हड़ताल की नोटिस सरकार को जाएगी, जिसमें रेल का चक्का जाम तो होगा ही, पूरा भारत बंद होगा, यानी हर विभाग बंद होगा और सारे कर्मचारी लामबंद होंगे। और हमारे साथ अटेवा ने भी, विश्व बंधु ने भी कहा है कि हड़ताल होने पर हम सभी एक साथ रहेंगे। तो ये अच्छा पहल है। अब आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि अब पेट की लड़ाई है दोस्तों, सभी साथियों, पेट की लड़ाई है। और पेट की लड़ाई में अगर ये सरकार वास्तव में नहीं देती है तो इनकी तानाशाही इस बार नहीं चलने देंगे हमको किसी भी तरह। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मैक्सिमम मैं वीडियो बनाई हूँ, तो उसमें एक चीज़ मैंने ये भी पूछी है कि ये तानाशाही, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि तानाशाही सरकार है। ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? वो इसलिए कि माना-मानी कर रहे हैं, मनमानी। क्या मनमानी कर रहे हैं? जब हमारा पेंशन मिलता चला रहा है तो आपने बंद क्यों किया? और एक तरफ हमको दीजिएगा NPS यानी नो पेंशन, मान नहीं पाएंगे OPS। ये कहाँ का राज है? अभी माननीय NPS का मतलब तो न्यू पेंशन योजना, न्यू पेंशन, लेकिन उसका मतलब हम लोगों ने लगाया है नो पेंशन। अब आपके सामने नमूना है, सेवानिवृत्त हुए लेकिन 1 पैसा बेचारे नहीं पाए। इसलिए कि क्यों सर? इसलिए कि NPS का मतलब होता है नॉन पेमेंट स्कीम। मेरे पैसा को रोक करके जो बैंकों में 7-8% ब्याज मिलता है, वही उस पैसे का वापस दिया जाता है। ये पेंशन नहीं है। और मैं बता दूं आपको, जो पेंशन पा रहे हैं वही कह रहे हैं कि NPS बहुत अच्छा है। आपके RBI का जो वो चेयरमैन है, वो 76 लाख रुपया साल में पाता है वेतन। वो कहता है कि राज्य घाटे में चले जाएंगे। तो 3 समोसा था, 1 समोसा जोगी जी खा लिए, 1 समोसा मोदी जी खा लिए, 1 समोसा RBI का गवर्नर खा लिया, और हम कर्मचारियों को कह रहा है कि आप समझदार हैं, आपको पेंशन की ज़रूरत नहीं, पेंशन तो हम खाएंगे। ये स्थिति आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जो हाथ जोड़ 2 साल से 3 साल से निवेदन कर रहे हैं, हमारा मतलब मानते हैं कि शौक़ नहीं मजबूरी है। पुरानी पेंशन ज़रूरी है। अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार, पुरानी पेंशन दे दो। क्या कहेंगे सर पुरानी पेंशन को लेके और नए पेंशन को लेके? पुरानी पेंशन हमें इसलिए ज़रूरी है, अभी आप भाई साहब से बात कर रही थी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को नववर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नागरिकों के साथ साथ हमारे सरकार को भी, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को, सबको नववर्ष की बधाई। आ गई बात पेंशन, नई पेंशन, पुरानी पेंशन की। नई पेंशन स्कीम में सामने उदाहरण बैठे हैं, अभी साल भर इनको रिटायर हुए हुआ 1 पैसा नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बीच में जब से ये पेंशन स्कीम नई लाए हैं, हजारों कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। जब उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की चिट्ठियां गई हैं शासन में, आपको बता दें कि जब हम सेवा करते हैं तो हमको सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देती है, हमारे बच्चों के लिए देती है, हमारे माता पिता जी के लिए देती है, यानी जो हमारे आश्रित हैं उनको मिलती है।
न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, वहाँ से चिट्ठी लिख के चली आई कि ये कर्मचारी में नहीं आते हैं। अपनी बात से खुद ही वो बार बार इस बात को कहते हैं। जो बात हम मंचों पे चिल्ला रहे हैं वो स्वयं शासन प्रशासन लिख करके देता है। जैसे ही सेवानिवृत्त कर्मचारी की एक चिट्ठी गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए, उनकी चिट्ठी जारी हो जाती है कि ये सरकारी कर्मचारी में नहीं आते हैं, इसलिए इनको चिकित्सा प्रतिपूर्ति देय नहीं हो सकती है। अब आइए आप। अच्छा सर, आप सर्विस क्या करते थे? हम जो है तहसील में एक पद होता है राजस्व संग्रह अमीन का, जी जी हम 89 से काम करते थे। जी 2009 में हम नियमित हुए और 2005 के बाद सरकार ने जो है पेंशन को बंद कर दिया है। 2013 में PRDFA का गठन हुआ। 2017 में जो जा कर के जो कटौती होती है उसका 14% जो सरकार देती है, 2017 में जा कर के उसने देना क्या, तो हमारा पैसा तो मात्र 2 साल लिए काटा गया। हम आपको बता दें दुख क्यों है, हम क्यों रो रहे हैं। हम किसी सरकार का विरोध नहीं बतिया रहे हैं। हमारे पत्नी का तबीयत खराब हो गया था, 62,000 रुपया लगा और तब जाके ठीक हुआ। हमको जेवर और क्षेत्र को रेहन देना पड़ा। आज तो अब बीमार पड़ जाए तो हम अपने बीवी को नहीं बचा सकते हैं, तो पूरी जमानी तो हम सरकार को दे दीजिए। और बुढ़ापा में सरकार हमको मरने के लिए छोड़ दी है, इसका कष्ट है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं और सरकार से निवेदन कर रहे हैं। तो पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है फिर आपको? क्योंकि आप इतने पुराने पूरा पेंशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि 2004 में यह आ गया कि 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनको पेंशन नहीं दिया जाएगा। तो 2009 में हम रेगुलर हुए। हम जब पैदा हुए तो उसको नहीं मान रहे हैं कि हम 89 में आपके वहाँ आ गए। पैदाइशी का जन्मदिन नहीं मनाएंगे, जन्मदिन उसका नहीं मनाएंगे, मरण दिन मनाने के लिए सरकार बैठी है। जब हम मरने जाएंगे तो मरण दिन मनाएंगे। ये स्थिति है और कोई बात नहीं है। तो 72 में पेंशन की व्यवस्था है, 2021 में ये अधिसूचना ला दिए और उनको भी काट दिया कि नहीं, हम ये नहीं मानते कि 10 साल आपकी सेवा हो गई तो आपको पेंशन दिया जाएगा। ये भी हम नहीं मानेंगे। आपको 2004 के बाद पेंशन नहीं दी जाएगी, चाहे आप 20 साल रेगुलर काम किए हो। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम भी देश के नागरिक हैं, हम वोटर हैं, हम लोग की पुरानी पेंशन दिया जाए। अगर आपको ये घमंड है कि राशन बांटने पे पूरी जनता हमारे साथ है, तो मैं बता दूं मुगल साम्राज्य में बहुत आताताई बढ़ गए थे। शिवाजी ने 175 सोल्जर तैयार करके मुगल साम्राज्य को नष्ट करने का काम किया था। आज भारतवर्ष में हम लोग 1 करोड़ कर्मचारी हैं। हम सरकार को फेंकने का काम करेंगे अगर हमारे दर्द को नहीं सुना गया तो। क्या लगता है 2024 में इसका असर पड़ेगा? मुझको तो लगता है कि कितना ही बेदर्दी आदमी हो, 2024 के पहले इनको पेंशन देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो 2024 में ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, झंडा नहीं फहरा पाएंगे, ये गारंटी है। अच्छा, क्या कहेंगे सर न्यू पेंशन को लेके, और पुरानी पेंशन क्यों चाहते हैं? पुरानी पेंशन हमारे जितने हम तो 2004 के बाद हमारी भी 11 में हमारी ज्वाइनिंग है। पुरानी पेंशन हमारे जितने संगठन के लोग हैं हमें बतला भी रहे हैं, अभी सब लोग कहे भी हैं, पुरानी पेंशन ही हमारा जो है बुढ़ापे का वही लाठी है। और ये सरकार ये समय हम तो राष्ट्रीय सचिव हैं पुरानी पेंशन के, और मैं आज उनको जोगी और मोदी जी को नए वर्ष पर मैं उनको जो है हार्दिक बधाई देना चाह रहा हूं कि 2024 ये आ गया। 24 में मेरी उम्मीद है, मैं वोटर भी हूं, सपोर्टर भी हूं, यहीं का रहने वाला हूं, तो मैं ये चाह रहा हूं सब कामों कर रहे हैं, पूरा विकास हो रहा है, उनके विकास कर ही रहे हैं, लेकिन मात्र एक जैसे। अच्छा, आपको लग रहा है विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, तो विकास में एक हमारी ये विकास है। पुरानी पेंशन जो कर्मचारी का है उसको अगर दे दें तो वाह वाह, हमेशा उनको हम लोग चाहेंगे सरकार यही हमारी रहे। अगर पेंशन नहीं देते हैं तो अभी कहे हैं ना कि करोड़ों में हम लोग हैं, और हम उस विभाग के हैं कि वोट हम ही दिलवाते हैं। सरकार हम ही लोग वोट दिलवा करके, वोट दे करके सरकार बनाते हैं। बहुत सरकार आए और गए, और इनको इसलिए लाया गया कि ये आएंगे तो यही अगर ख़त्म किए हैं पुरानी पेंशन तो ये दे देंगे। वादा भी है। हम आसमान का तारा नहीं मांग रहा हूँ, हम तो अपनी हक मांग रहे हैं। जो मेरे वेतन से कटौती है उसी को जो है ये फॉलो कर देंगे।
वाह रे जोगी जी, वाह रे मोदी जी, हम तो आपको सुनते हैं, बहुत सिद्धांती हैं, बहुत अच्छे हैं, आप जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष रुपेश जी हैं और उसी संगठन में मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप वादा भी किए हैं, लिखे भी हैं आपके ये भाजपा सरकार के लोग, कम से कम उस लेटर को पढ़िए। अब पुनः हमारी पुरानी पेंशन 2024 में वो पारित कर दें। हम उनकी झंडा, हम पूरे कर्मचारियों से मैं उनकी झंडा क्या कहेंगे सर पुरानी पेंशन को लेके? देखिए, मैं दीपक चौधरी, डिविजनल जॉइंट सेक्रेटरी, मैकेनिकल वर्कशॉप, गोरखपुर। जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, ये सरकार इस डिसीजन को ख़त्म कर देती। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि अभी अयोध्या में 22 तारीख को राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने वाला है, उनका मूर्ति विसर्जन होने वाला, प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इनको सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग भी हिंदू हैं, हम लोग भी चाहते हैं ये शुभ काम हो 22 तारीख को। जैसा कि भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मेरे समझ में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप भी हैं उसमें से, और मैंने जितने भी लोगों से बातें की हैं, ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। ऐसा क्यों? उसी पर मैं आ रहा था। इन्होंने कहा ना सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जो एनपीएस के लोग हैं उनका ये विनाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भूजा की तरह पैसे बांट रहे हैं पूरे देश में, पूरे अच्छा, देश कैसे पैसे बांट रहे हैं? अभी 6,000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, लोगों को। तो वो तो किसानों की भलाई के लिए दे रहे हैं ना? नहीं, भलाई कहाँ करना, भलाई तो उनका भी तो करना चाहिए जो एनपीएस के लोग हैं। नहीं, 1 मिनट, आपने किसानों की बात कही, तो किसानों की भलाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ भलाई? 6,000 रुपये वो बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, वो भलाई कहाँ कर रहे हैं? वो आज चीज़ें 6,000 रुपये मिलेगा तो वो किसान कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों की यूज करेंगे ना, उस पैसे का यूज करेंगे। अरे भाई, फ्री में उनको मिल रहा है, यूज करेंगे। उनको फ्री में दिया जा रहा है ना, वोट का लालच है। ये जो हमारे जो एनपीएस के लोग हैं, एनपीएस के लोग, तो वो फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल, एनपीएस के लोग जो हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ मेन मुद्दे पे। ओपीएस में मैं भी हूँ। मेन मुद्दा ये भी तो मेन मुद्दा ही है, जैसे आपने कहा कि किसानों को दे रहे हैं लोगों को। अभी 80 जी बताइए। किसान नीति जरूरी है। किसान नीति में कोई वो कहने में थोड़ा सा फिसल रहे हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हमारे मोदी जी, योगी जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, हर मुद्दे पे संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर वो रूखे व्यवहार से आ रहे हैं पेश, तो इस पेंशन के मुद्दे पे आ रहे हैं। बाकी तमाम मुद्दे वो हल कर रहे हैं, महिलाओं के मुद्दों को हल कर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन में अब ले लीजिए, जो कर्मचारी नहीं हैं वहाँ पर जा कर के सीनियर सिटीजन का वो पैर पखार रहे हैं। ये गर्व की बात है, खुशी की बात है। लेकिन कर्मचारी अगर हो गया तो अपराध कर दिया। वो 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन नहीं हुआ, 60 साल के बाद वो भी सीनियर सिटीजन है, तो वो नौकरी किया 60 साल, इसका मतलब पाप किया। अब वो अपने बच्चों के भरोसे 60 साल के बाद रोटी खाएगा। सामान्य घर में तो आप जा करके सीनियर सिटीजन को 70 साल 65 साल के लोगों का पूजा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी संवेदनशीलता को लेते हुए हम भी अपनी गुहार लगा रहे हैं। अभी आपने भाई साहब से पूछा कि क्या आपको लगता है कि 2024 में हमें पूरी उम्मीद है कि यही मोदी जी, यही योगी जी हमारी पेंशन पुरानी लागू करेंगे। और अगर नहीं लागू करेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 लाइन में बड़े कठोर शब्दों में कई बार कह चुका हूं, फिर कहने जा रहा हूं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सत्ता पे वही बैठेगा जो हमारी पुरानी पेंशन लागू करेगा। ये आपने देखा कि यहाँ पे कुछ मतलब मैं आपसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे चाय की चौपाल, मतलब मैं ऐसे ही बैठी थी, बात कर रही थी लोगों से, तो मुझे पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना माइक निकाल के बात की जाए। तो मैंने बात की और आपने देखा कि यहाँ पे जो पुरानी पेंशन है उसको लेके लोग यही हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए, नहीं तो जो सरकार है सत्ता में है वो नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि सरकार पुरानी पेंशनर को काबिज करती है या फिर नहीं। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।